तो हम देखते हैं रियो यूया से बोलता है, मुझे लगा था तुम कंपटीशन में फुटबॉल या सॉकर चुनोगे, पर तुमने तो पिंग पोंग चुना है कंपटीशन के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं एक आदमी उन तीनों के पास आता है और वो अपना कार्ड दिखाता है और वो एंटरटेनमेंट कंपनी से होता है। तभी वो बोलता है, मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ। लेकिन उसकी बात पूरी करने से पहले उसके पीछे से एक लेडी बोलती है, यूया हम तुम्हें एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इनवाइट करना चाहते हैं। जिस पर हम देखते हैं यूया तुरंत मना कर देता है और वो लेडी डायरेक्टर होती है उस एंटरटेनमेंट कंपनी की। उसके बाद हम देखते हैं वो लेडी अपने एम्प्लॉय से बोलती है, तुमने तो मुझसे कहा था ये राजी हो जाएगा। तभी वो बोलता है, डायरेक्टर आपने मुझे इससे कांटेक्ट करने के लिए बोला था। और उसके बाद हम देखते हैं वो बोलती है, ये तो बहुत ही बुरी बात है, तुमने मेरा ऑफर ठुकरा दिया। और उसके बाद हम देखते हैं वहां पर मियू आ जाती है और उसे देखकर रियो और शिंगो बोलते हैं, क्या तुम मियो को भी जानते हो? और फिर हम देखते हैं वो एम्प्लॉय आगे आता है और मैगजीन दिखाता है उन लोगों को जिसमें यूया और मियो की फोटोशूट्स होते हैं। और उन्हें देखकर शिंगो बोलता है, ये कब हुआ? और यूया बताता है, ये कुछ वक्त पहले की बात है जब मैं मॉल में गया था। फिर हम देखते हैं मियो यूया से सॉरी बोलती है और फिर वो अपने डायरेक्टर से बोलती है, मैम इसे ज़्यादा फोर्स मत करिए, ये जो मन कर रहा है इसका वो करने दीजिए। तभी डायरेक्टर बोलती है, मैं यहाँ तुम्हें बातें सुनाने के लिए नहीं लाई हूँ, इसे कन्विंस करने के लिए लाई हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक पोस्टर उड़ता हुआ आ जाता है और वहाँ पर काओरी भी आ जाती है। उस पोस्टर को देखकर डायरेक्टर बोलती है, ये तो एक कंपटीशन है, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, हम ना डायरेक्टली जाकर इस कंपटीशन में फोटोज लेंगे यूया की और उनको पब्लिशर को दे देंगे। और ये सुनकर यूया थोड़ा शॉक हो जाता है और वो अपने एम्प्लॉय को घसीटकर चेयरमैन के ऑफिस में जाने लग जाती है और उनके साथ मियो भी चली जाती है। दोस्तों यार, वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। उसके बाद हम दूसरी दुनिया में देखते हैं यूया और नाइट मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और वो आसानी से जीत जाते हैं, जैसा कि वो हर बार जीत ही जाते हैं। लेकिन बार बार इतनी आसानी से जीतने के बाद यूया सोचता है, मैं ऐसे और ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाऊंगा। और फिर वो जंगल की तरफ देखता है और बोलता है, लगता है मुझे आज जंगल के और अंदर जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं वो जंगल के अंदर जाता है और जंगल के अंदर जाके उसे और भी ज़्यादा खतरनाक सी जगह मिलती है और उसे कुछ ऐसे ट्रीज मिलते हैं जो कि ब्लैक होते हैं और वो हार्ड ब्लैक ट्री नाम से जाने जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं और यूया भी उनका कुछ नहीं करवाता। और फिर हम देखते हैं यूया के सामने एक मॉन्स्टर खड़ा होता है जो कि एक जंगली बोर होता है और यूया बोलता है, आकाश की तुम इतने बड़े कैसे हो गए? लेकिन आकाश की यूया के पीछे होता है और तभी हम देखते हैं वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और यूया बहुत दूर जाकर पड़ता है। और हम देखते हैं यूया उसको फाइट नहीं दे पाता, वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग होता है यूया से और यूया अपनी हीलिंग हर्ब पीने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आकर वो उसे मार देता है। फिर हम देखते हैं यूया सोचता है, मुझे आकाश की और नाइट को यहाँ से भागने का मौका देना पड़ेगा और वो उसके सामने आ जाता है। लेकिन तभी हम एक आवाज़ सुनते हैं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और वहाँ पर हम देखते हैं कोई आकर उस बोर को किक कर देता है जिससे वो रुक जाता है। और फिर हम देखते हैं वो कोई और नहीं, वही रैबिट होता है, जिसे देखकर यूया बोलता है, तुम तो रैबिट हो? और वो रैबिट बोलता है, हाँ मैं एक रैबिट हूँ। और फिर हम देखते हैं वो बोर पीछे से उस रैबिट पर अटैक करने आता है, लेकिन वो रैबिट उसे देखकर बोलता है, गायब हो जाओ। और फिर हम देखते हैं एक शॉक वेव होती है जो कि पूरे के पूरे जंगल के काफी सारे हार्ड ब्लैक ट्रीज को तोड़ देती है और बिल्कुल तबाह कर देती है, जिसे देखकर यूया सोचता है, ये तो इतने सारे हार्ड ब्लैक ट्रीज थे जो कि सुपर स्ट्रांग थे। और फिर हम देखते हैं यूया उस रैबिट की स्किल्स को देखता है और हम देखते हैं उसे उसका नाम भी पता चल जाता है और उसके पास काफी ज्यादा स्किल्स होती है पर मैजिक की स्किल्स नहीं होती है। तभी हम देखते हैं वो रैबिट बोलता है, चलो तुम लोग मुझे अपनी किक्स दिखाओ। और हम देखते हैं आकाश की आता है और वो सबसे पहले अपनी किक शो करता है और रैबिट बोलता है, तुम्हारे लिए कोई होप नहीं है। उसके बाद नाइट आता है और नाइट भी अपनी किक शो करता है, जिस पर वो बोलता है, तुम में थोड़ा टैलेंट तो है लेकिन तुम्हें अभी सिखाना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं यूया आगे आता है और वो किक करता है और उसकी किक देखकर वो रैबिट बोलता है, तुम में पोटेंशियल है। और फिर हम देखते हैं वो अपनी किक उन लोगों को दिखाता है और वो जैसे ही अपनी किक उन्हें दिखाता है, हम देखते हैं उसकी किक से 4-5 हार्ड ब्लैक ट्रीज में होल हो गए होते हैं, जिसे देखकर यूया काफी शौक सा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं वो बोलता है, चलो अब तुम ट्राई करो। वो यूया को ये किक ट्राई करने के लिए बोलता है। यूया काफी ट्राई करता है
लेकिन वो एक भी पेड़ में छेद नहीं कर पाता। लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद, काफ़ी ट्रेनिंग के बाद वो फाइनली एक पेड़ को गिरा देता है और वो बोलता है मैंने कर लिया। और तभी हम देखते हैं वो रैबिट बोलता है ये तो नेचुरल सी बात है, मैंने तुम्हें चुना है तो तुम इतना तो कर ही सकते हो। और तब हम देखते हैं वो कहता है अब रियल फाइट की बारी है। और हम देखते हैं वो रैबिट यूया पर हमला करने लग जाता है और वो फाइट करने लग जाता है यूया से। और यूया काफ़ी अच्छे से उसको डॉज करता है और हम देखते हैं लड़ते लड़ते उन्हें सुबह हो जाती है। तभी हम देखते हैं यूया पूछता है तुम आखिरकार मुझे ट्रेन क्यों कर रहे हो। और फिर हम यूया के घर में आ जाते हैं और वो रैबिट बताता है मैंने तुम्हें अपना सक्सेसर चुना है इसलिए मैं तुम्हें ट्रेन कर रहा हूँ। जिस पर यूया बोलता है इसीलिए तुम मुझे अपने स्टूडेंट की तरह ट्रीट कर रहे थे और मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं वो रैबिट बोलता है मैं एक डिवाइन क्रीचर हूँ और मैंने तुम्हें अपना सक्सेसर चुना है और मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। जिस पर यूया पूछता है ये डिवाइन क्या है। और हम देखते हैं वो रैबिट बोलता है फिर तो मुझे शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में मेरे जैसे बहुत सारे डिवाइन हैं। इस प्लेनेट पर बहुत सारे लोग जो अपनी फील्ड के मास्टर हैं वो डिवाइन कहलाते हैं, लेकिन उनके अपोजिट भी हैं द वाइल्ड। वाइल्ड ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए होते हैं और उन्हें सिर्फ तबाही चाहिए होती है। और हम जैसे डिवाइन द वाइल्ड से लोगों को बचाते हैं और इस दुनिया को भी बचाते हैं। क्या तुम अब समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या तुम डिवाइन के बारे में, मेरे बारे में और वाइल्ड के बारे में समझे? जिस पर यूया बोलता है हाँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या मैं मना कर सकता हूँ डिवाइन बनने के लिए आपकी तरह? जिस पर वो बोलता है रैबिट हाँ बिल्कुल तुम्हारे पास चॉइस है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं यूया मना कर देता है डिवाइन बनने से, लेकिन वो बोलता है मुझे फिर भी ट्रेनिंग चाहिए ताकि मैं स्ट्रांग बन सकूं और अपने दोस्तों की मदद कर सकूं जो कि इस वर्ल्ड में भी हैं। और फिर हम देखते हैं वो रैबिट बोलता है चलो ठीक है तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं रैबिट बोलता है तुम मेरी ट्रेनिंग के बदले तुम मुझे मैजिक सिखाओगे। तुमने इस घर पर ऐसा मैजिक कर रखा है जो कि तुम्हारी मर्जी के बिना कोई भी अंदर नहीं आ सकता और तुम इस लेवल के मैजिशियन हो और वो भी ऐसे रीजन में ऐसा प्रोटेक्शन बना रखा है तो तुम काफ़ी अच्छे मैजिशियन होगे। तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे मैजिक सिखाओ और मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा। जिस पर यूया रेडी हो जाता है और फिर रैबिट बोलता है ठीक है तो आज से हम दोनों स्टूडेंट टीचर हैं एक दूसरे के। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जंगल की तरफ रैबिट यूया को ट्रेन कर रहा होता है और वो एक बोर से उसे लड़ने के लिए भेज देता है और वो बोलता है ये जो बोर है ये किंग बोर है और ये पिछले वाले बोर से भी ज़्यादा स्ट्रांग है, तुम्हें इसे हराना पड़ेगा क्योंकि द वाइल्ड इससे भी ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल होते हैं, तुम्हें इससे जीतना होगा। तभी हम देखते हैं यूया काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है उससे जीतने के लिए, लेकिन फाइनली हम देखते हैं वो अपने वेपन्स को निकालता है और उन्हें यूज करके वो फाइनली किंग बोर को हरा देता है और वो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है उसे हराने के बाद। और फिर हम देखते हैं वो हीलिंग हर्ब पीने लग जाता है और फिर हम देखते हैं यूया का लेवल अपडेट हो जाता है और वो इवॉल्व करने लग जाता है। पहले तो वो सोचता है इवॉल्व हो रहा हूँ मैं, ये कैसे हो सकता है, लेकिन हम देखते हैं इवॉल्व होने के बाद भी यूया का फिजिकल अपीयरेंस चेंज नहीं होता है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। इवोल्यूशन सिर्फ उसकी पावर में और स्किल्स में हो रहा होता है, जिससे यूया काफी ज्यादा संतुष्ट हो जाता है कि मेरा चलो फिजिकल अपीयरेंस जरा भी नहीं बदला। और उसके बाद रैबिट बोलता है तो आज के लिए काफी है, अब मुझे घर जाना चाहिए और वो वहां से चला जाता है। और फिर उसके बाद हम वापस से ओएस एकेडमी में आ जाते हैं और हम देखते हैं यूया पिंग पोंग का कंपटीशन में खेल रहा होता है और वहां पर वो डायरेक्टर अपने फोटोग्राफर्स को लेकर आ जाती है ताकि वो फोटो खींच सके यूया के। लेकिन तभी हम उसका ओपोनेंट देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगता है। यूया सोचता है ये हाई स्कूल स्टूडेंट जैसा तो नहीं लगता, लेकिन हमें पता चलता है उसका ओपोनेंट ऑलरेडी स्टेट लेवल टूर्नामेंट में जा चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल है। और हम देखते हैं वो अपनी बॉल हिट करता है लेकिन यूया उसे हिट नहीं कर पाता, वो पीछे चली जाती है। उसके बाद फिर से वो दोबारा से हिट करता है, लेकिन इस बार यूया बॉल को इतनी जोर से हिट करता है कि वो टेबल के पार चली जाती है। और बॉल के पार जाते ही यूया बोलता है मैं विड्रॉ करता हूँ अभी, और वो वहां से भाग जाता है और बाहर को चला जाता है। और वो डायरेक्ट अपनी कैमरामैन से पूछती है क्या तुमने फोटो खींची, और वो बोलते हैं नहीं अभी तो नहीं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जब यूया बाहर खड़ा होता है तो उसके पास आती है काइडे और उसे लेकर जाती है वॉलीबॉल कोर्ट और बोलती है हमें तुम्हारी जरूरत है। और हम देखते हैं यूया वॉलीबॉल कोर्ट में आ जाता है और वो डायरेक्टर भी अपने कैमरामैन को वॉलीबॉल कोर्ट ले जाती है। और हम देखते हैं जैसे ही मैच स्टार्ट होता है यूया ऐसे हिट करता है जिससे कि पूरा का पूरा वॉलीबॉल कोर्ट ही बेकार हो जाता है।
और हम देखते हैं ओपोनेंट टीम विड्रॉ कर लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं सभी लोग कुछ ना कुछ मैच खेल रहे होते हैं जिसमें वो लोग जीत रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यूया बाहर बैठा होता है और काइडे और रिन उसके पास होती है और काइडे बोलती है ऐसा अपसेट मत हो, हम बाकी मैचेस तो सभी जीत ही गए। और तभी हम देखते हैं काओरी को, काओरी पीछे आ रही होती है और वो यूया के पास जाती है और बोलती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरे साथ जो प्लेयर था वो इंजर्ड हो गया है। और हम उस इंजर्ड प्लेयर को देखते हैं और वो यूया से बोलता है संभल कर रहना मैच में। और उसके बाद हम देखते हैं यूया और काओरी एक टीम में खेलने लग जाते हैं और फिर काओरी बॉल पास करती है लेकिन काओरी पर बॉल सही से पास नहीं होती। लेकिन यूया बोलता है कोई नहीं, तुम सेकंड ट्राई में कर लोगी। लेकिन जैसे ही वो सेकंड ट्राई करती है वो रैकेट ही फेंक के मार देती है। तभी यूया समझ जाता है असल में उस प्लेयर को चोट काओरी की वजह से लगी होगी। और फिर हम देखते हैं इस बार यूया काओरी को बॉल से खेलने नहीं देता, वो उसके आगे आके काफी शॉट्स मारने लग जाता है और सामने वाली टीम सोचती है ये तो काफी अच्छा खेल रहा है। और फिर हम देखते हैं यूया एक के बाद एक बॉल हिट करता ही रहता है और वो हारता नहीं है और वो काओरी को भी कोई मौका नहीं देता बॉल को हिट करने का। और फाइनली हम देखते हैं अपोजिट टीम हार जाती है और यूया और काओरी जीत जाते हैं। लेकिन काओरी गिरने ही वाली होती है तभी यूया उसे पकड़ लेता है और जैसे ही वो उसे पकड़ रहा होता है तो डायरेक्टर के कैमरामैन उसकी फोटोज निकाल लेते हैं और डायरेक्टर अपने कैमरामैन से पूछती है क्या तुमने ये फोटोज ली? और वो कैमरामैन बोलते हैं हाँ मैम हमने ले ली। और फिर हम देखते हैं स्कूल खत्म हो जाता है और जैसे ही यूया बाहर आता है तो काओरी उसे वहां पर मिलती है और काओरी बोलती है क्या हम घर साथ में चल सकते हैं? और हम देखते हैं वो दोनों घर पर जा रहे होते हैं साथ में और वो बोलती है क्या हम कहीं रुके कुछ खाने के लिए? तभी वो बोलता है मेरे साथ तुम चल रही हो वही मेरे लिए काफी है। तभी हम देखते हैं यूया आगे चला जाता है और काओरी पीछे ही रुक जाती है और काओरी अजीब सा बिहेव करती है और बोलती है यूया अपनी आंख बंद करो। और तब हम देखते हैं वो यूया को किस कर लेती है और यूया सोचता है ये क्या था, काफी अच्छी स्मेल थी। और फिर उसके बाद हम दूसरी दुनिया में आ जाते हैं और वहां पर वो रैबिट उस लड़की से लड़ रहा होता है जिससे वो पहले लड़ रहा था और वो उस लड़की से मैजिक से भी लड़ रहा होता है। वो लड़की बोलती है तुम्हें मैजिक में अच्छा नहीं होना चाहिए था, तुम मैजिक में कैसे अच्छे हो? तभी वो रैबिट यूया के बारे में बताता है कि मैं किसी से मैजिक सीख रहा हूँ, हालांकि मैं अभी ठीक नहीं हुआ हूँ। और वो लड़की बोलती है क्या यूया कोई डिवाइन को मैजिक सिखा रहा है? तो ये तो बहुत बड़ा थ्रेट है, मुझे पहले उसे मानना होगा, अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी रैबिट बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। लेकिन वो अपने एरोज से रैबिट को रोक लेती है और वहाँ से चली जाती है। और रैबिट सोचता है मुझे जल्द से जल्द यूया को जितनी हो सके उतनी टेक्निक सिखानी होंगी अपनी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।